न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। अहमदाबाद की सबसे मशहूर, सबसे बड़ी और सबसे पुरानी संस्था यानी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी इन दिनों राजनीतिक अखाड़ा बनने के कगार पर है। लेकिन इस कमेटी की बुनियाद कब रखी गई थी, कमेटी की बुनियाद रखने के पीछे का मकसद क्या था, इन तमाम सवालों को लेकर हम पहुंचे हैं इरफान चिश्ती के पास। इरफान बाबा एक ऐसी शख्सियत है कि इनके खानदान के बुजुर्गों ने अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की नींव रखने में बड़ा योगदान दिया था, तो उन्हीं से बातचीत करते हैं। इरफान साहब, जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक अखाड़ा, लेकिन शुरुआत इससे नहीं करूंगा बल्कि इससे करूंगा कि इसके पीछे का मकसद क्या था, वो बताइए। सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी जिसको 1914 में जिसकी नींव रखी गई, तब मुस्लिम का और मुस्लिम कम्युनिटी का काफ़ी प्रॉपर्टियां ऐसी थी अहमदाबाद शहर में कि जिसकी देखभाल करना और जिसको संभालना, और उसके साथ साथ जो मेन मकसद था वो यतीम बच्चों का भरण पोषण और उनको संभालना। यानी जूनी प्रॉपर्टियां ऐसी थी कि जो वारसे में, जैसे जुम्मा मस्जिद है, पीर कमाल का कब्रिस्तान था, मूसे सुहाग का कब्रिस्तान है, ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टियां थी जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां थी और जिसको साथ संभाल करना बहुत जरूरी था और यतीम बच्चों को भी रखना जरूरी था। तो वो मकसद से इसकी नींव रखी गई। अच्छा, आपके खानदान के किन बुजुर्ग ने इसकी नींव रखी थी? हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन चिश्ती, हिसामुद्दीन चिश्ती। अच्छा, वो आपके क्या थे? मेरे वालिद के दादा लगते हैं। अच्छा चिश्ती साहब, एक सवाल ये भी उठता है कि किसी भी चीज को बनाने के बाद में उसको अच्छे तरीके से चलाने के लिए एक आईन बनाया जाता है, दस्तूर है या संविधान या बंधारण। इसको चलाने के लिए क्या एक संविधान बनाया गया था ताकि सुचारू तरीके से कमेटी काम करे, और क्या मौजूदा वक्त में वो चीजें हो रही हैं? संविधान बनाया गया था। कोई भी ट्रस्ट बनता है तो उसमें बेसिक संविधान बनता है, इसमें भी बना है और उसके मुतालिक अभी तक काम चालू था। मगर कुछ वर्षों से, जब से सेमी गवर्नमेंट आई है, तब से इसकी नियुक्ति वक्फ कमेटी के अंडरटेकिंग में होती थी, या जो प्रमुख होता था या जो ट्रस्टी होते थे वो लोग उनकी हाजिरी में कमेटी में एक एक दो दो मेंबर करके लेते थे और उनको सिखाते थे और वो रिटायर होते थे। अभी तक का जो प्रोसीजर रहा है वो ऐसा ही रहा है कि भाई 10 मेंबर हो, उसमें से 3 मेंबर जाए और 3 मेंबर नहीं आए, 10 मेंबर हो उसमें से 3 जाए और 3 नहीं आए। अभी पहली बार ऐसा हुआ है कि अक्खी कमेटी डिसॉल्व हुई है, एक भी जूना मेंबर नहीं है, जिसकी हमको तकलीफ ये पड़ेगी कि जो नए मेंबर आएंगे उनको खबर नहीं पड़ेगी इसको किस तरह चलाना है, कहाँ किस तरह का है, कौन सी प्रॉपर्टी किस तरह की है, क्या डील हुई, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अच्छा, इसे राजनीतिक नजरिए से देखें, क्योंकि वक्फ बोर्ड में देखें तो बीजेपी कांग्रेस दोनों के मेंबर हैं और यहाँ जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उसमें कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ नेता हैं, तो क्या आपको लगता है कि पारदर्शिता जो है वो रखी जाएगी नई जो ट्रस्टियों की कमेटी बनेगी? अब ये संस्था वक्फ कमेटी के अंदर में आती है और उनके जो चेयरमैन होंगे वो चाहेंगे उस तरह का वो सिलेक्शन करेंगे। तो ज्यादा तौर पे ऐसा लगता है कि भाई जो गवर्नमेंट रूलिंग होती है उसके वक्फ कमेटी में चेयरमैन आते हैं और उनके फेवर के जो लोग होंगे वो आएंगे। ऐसा जो बेसिक लेवल पे साफ होता है, मगर वो नहीं करे और मुस्लिम समाज को ध्यान में रख के उसका अच्छा काम कर सके, ऐसे लोग लेवे, ऐसी हमारी यानी अपील है। और हम ऐसा ही चाहते हैं कि अच्छे लोगों को ये लोग लेके आवे और ये जो सुन्नी मुस्लिम कमेटी जिस तरह पहले चली है, जब जो मकसद से इसकी नींव डली थी उसी मकसद से ये चालू रहे और नए लोग भी आए तो उसी तरह के आए कि जो अच्छे से अच्छा काम करे।
अच्छा, चूंकि एक सवाल ये भी उठता है कि ये राजनीतिक अखाड़ा ना बन जाए, क्योंकि अगर सिलेक्शन प्रक्रिया होगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों का ऐसे लोगों का आना मतलब कन्फर्म हो जाएगा कि जिनके पीछे राजनीतिक विरासत है या राजनीतिक लोगों का हाथ है। ऐसे में ये संस्था जो सामाजिक उत्थान के लिए शुरू की गई थी, क्या अब राजनीतिक गतिविधियां भी होने लगेंगी, राजनीतिक बातें भी होने लगेगी? ये पूरे कौम के लिए एक सोचने वाली बात है, क्या आपको लगता है? मैं इस सवाल में सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि ये संस्था जो मकसद से चालू हुई थी वो मकसद चालू रहे, ऐसी हमारी उम्मीद है। उसके अलावा हम खानकाही लोग हैं, हम कंट्रोवर्सी में नहीं जाते। तो इस सवाल के जवाब में इतना ही कहूंगा कि भाई जो मकसद से चालू हुई थी और जो वक़फ़ का मकसद है कि भाई अल्लाह की राह में दिया, अब अल्लाह के राह में मस्जिद है तो आप नमाज पढ़ाओगे। अगर कोई गरीब को मदद करने के लिए जो प्रॉपर्टियां ऐसी है कि जहाँ से भाड़े आते तो उनको वहाँ मदद भी होनी चाहिए। और जो ऐसी प्रॉपर्टियां है कि कब्रिस्तान है तो वहाँ वही चीज चालू रहनी चाहिए। इसको हम कंट्रोवर्सी में ना ले जाके हमारी अपील इतनी ही रहेगी कि जो भी सुने और जो देखते ने में हम तो ये चाहेंगे कि हमारा मकसद, हमारा खानका का मकसद, हमारे बुजुर्गों का मकसद था, वो मकसद ये कमेटी भी चालू रखे। और जो सिलेक्शन करने वाले हैं हमारे को उनसे भी ये अपील है कि भाई ये जो मकसद से बनी थी उसमें जो सूट होवे ऐसे बंदे लो, ऐसी हमारी अपील है। जो कुर्बानियां कमेटी के लिए आपके बाप दादाओं ने दी, एक क्या अपील करेंगे कि उसको एक बार फिर से जिंदा किया जाए, कि वो मेहनत को उसी रास्ते पे ले जाएं ताकि पूरे अहमदाबाद शहर के लोगों का इससे विकास हो, इसका भला हो? इस बात में सिर्फ मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतनी जो अपील करी है वही अपील है। अभी जो रिटायर हुए और जिसने वक़फ़ कमेटी में ये चार्ज सौंपा वो सब हमारे पहचान वाले थे, वो बहुत ही अच्छी तरीके से करते थे, ऐसा हमारे को पता है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनने अच्छा काम करा है। आगे जो नए मेंबर आवे वो भी यही काम करे, ऐसी हमारी उम्मीद है। बाबा साहब, आपने वक्त दिया इसके लिए शुक्रिया। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के जो ट्रस्टी थे, पिछले साल जिनकी नियुक्ति हुई थी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोप लगे थे। उसके बाद में गुजरात वक्फ बोर्ड ने पूरी कमेटी को भंग कर दिया था। नए सिरे से ट्रस्टियों की नियुक्ति के लिए फॉर्म निकाला गया है, फॉर्म भर दिया गया है। गुजरात वक्फ बोर्ड नए ट्रस्टियों की नियुक्ति के लिए अब सिलेक्शन करेगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि पिछली कमेटी को जिन लोगों ने भंग करवाया था उन लोगों को आगे आना चाहिए, ताकि अगर उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था उसको साबित कर सके, और अगर उनके अंदर कमियां थी तो उन कमियों को पूरा कर सके। साथ ही साथ ये कहना पड़ेगा कि जो नए ट्रस्टी आएंगे उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएगी, क्योंकि रिजवान कादरी जो उस वक्त के प्रमुख थे, उन्होंने सैकड़ों रुपए का जो किराया था उसे लाखों रुपए कर दिया था। अब उनके नक्शे कदम पर चलते हुए नए ट्रस्टियों को अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी की आय कैसे बढ़े उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और इसकी संपत्तियों का जतन कैसे किया जाए उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा।